और विपक्ष, चूँकि जो खामोश है वो साथ है। अगर विपक्ष खामोश है एट्रोसिटी एक्ट पे, जिसमें एससी एसटी को कोई भी उठता है और जाति सूचक गाली देता है, और जो दरवाजे सरकार द्वारा बनाए गए, जो संविधान में प्रावधान दिया गया, उसमें एफआईआर तक आज होने में एससी समाज को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे कई केसेस हमारे पास पूरे बिहार से आए। पटना की ही घटना है जिसमें थाना 3 महीने से एससी एसटी एक्ट लगाने के नाम पर उसको दौड़ा रहा है और कहता है कि सबूत लाओ, गवाह लाओ, उसके बाद एफआईआर करेंगे। सबके हाथ काले हैं, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, सबके घर में माल पहुंचा है। ये दारू का भी माल पहुंचता है, बालू का भी माल पहुंचता है, और ये नीट पेपर लीक का भी माल पक्ष और विपक्ष दोनों के पास पहुंचा हुआ है। हम ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर तबका है, जो मजलूम तबका है, जो बिहार की आवाज़ आला कमान तक नहीं पहुंच रही, उन सब का नेतृत्व करने वाली, बहुजन विचारधारा पे चलने वाली, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार होता हुआ देखने वाली एकमात्र पार्टी देश की आज़ाद समाज पार्टी, एकमात्र नेता चंद्रशेखर आज़ाद, उनके लोग सड़कों पे होंगे। और ये घमंड में चूर सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जिनको लग रहा है कि आपके काम का हिसाब कोई नहीं लेगा, तो नीला गमछा वाले 22 अगस्त को सड़कों पे आ रहे हैं सरकार को चुनौती देने के लिए। और जो भी सरकार में बैठे हैं, अगर उनकी कुर्सियां हिलती भी उस दिन नजर नहीं आई जय भीम के नारों से, तो आप आज़ाद समाज पार्टी और कांशीराम को बताइए। 22 अगस्त को आप देखेंगे कि पटना में एक क्रांति होगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो घमंड कर रहे हैं कि विपक्ष में कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके इन काम की समीक्षा कर सके, उनका विरोध करे, तो उनका भी घमंड चूर कर दिया जाएगा। 22 अगस्त को एक बड़ी संख्या में विरोध दर्ज होगा, पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा और मुख्यमंत्री का उस दिन घेराव भी होगा। और आपके माध्यम से ये बता दूं कि बिहार के इतिहास में इतने लोगों ने गिरफ्तारी नहीं दी होगी, आप गिन नहीं पाएंगे, सरकार गिन नहीं पाएगी कि एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर करने वालों के विरोध में जो भूमि अधिग्रहण का जो सर्वे करके दलित पिछड़ों और मुसलमानों से ज़मीन छीनी गई है, उसका आवाज़ उठाकर हम लोग कितनी मजबूती से अपने डंडे और झंडे के नीचे और संवैधानिक दायरे में हम आवाज़ उठाएंगे। और पूरा बिहार, पूरा चप्पा चप्पा ये आवाज़ उठाएगा कि एससी एक्ट को कमज़ोर करने वालों को बख्शा नहीं जाए। बिहार में आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा बहुत ही बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा है। जो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है उसमें बदलाव को लेकर के, उसके बाद जो नीट का पेपर लीक हुआ उसको लेकर के, और भूमि अधिग्रहण बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले 22 अगस्त को बिहार में बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्या कुछ मामला है हम पहले प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं, उसके बाद देखिए बहुत सारा जो है वो लीडरान जो है वो इकट्ठा हुए हैं। एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली कड़ी में अध्यक्ष जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या 22 तारीख को आप लोग करने जा रहे हैं बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इमरान साहब और प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, सब लोग औरंगाबाद से एक बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काम को देखते हुए, संघर्ष को देखते हुए इन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। तो मैं सबसे पहले इन लोगों का स्वागत पार्टी में करता हूँ। दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष, चूँकि जो खामोश है वो साथ है। अगर विपक्ष खामोश है एट्रोसिटी एक्ट पे, जिसमें एससी एसटी को कोई भी उठता है और जाति सूचक गाली देता है, और जो दरवाजे सरकार द्वारा बनाए गए, जो संविधान में प्रावधान दिया गया, उसमें एफआईआर तक आज होने में एससी समाज को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे कई केसेस हमारे पास पूरे बिहार से आए। पटना की ही घटना है जिसमें थाना 3 महीने से एससी एसटी एक्ट लगाने के नाम पर उसको दौड़ा रहा है और कहता है कि सबूत लाओ, गवाह लाओ, उसके बाद एफआईआर करेंगे, एफआईआर करने के बाद गवाही। तो इस तरह के अनैतिकता देखने वाले लोग में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी शामिल नहीं हो सकती। चुनाव के बाद से चूँकि उत्तर प्रदेश का भी छोटा सा कार्य करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश भी आना जाना पड़ता है। तो इधर प्रदेश और ज़िला कमेटी से साक्षात बैठक नहीं हो पाई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो कॉलिंग है उसके माध्यम से हम जुड़े रहे, लेकिन आज फिज़िकल मीटिंग हुई
और उसमें हम सब ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि अब हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो चुप है, डरा हुआ है। वो अपनी कुर्सी और अपने लोग और एमएलसी और क्या क्या रेस में वो कुर्सी के लोभ में लड़ रहे हैं। हम लोग चूँकि सामाजिक परिवर्तन के आए हुए लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की सेना है, तो हर अनैतिक कार्य में जो भी लोग लीन हैं उनके खिलाफ हम खड़े होंगे। 22 अगस्त को आप देखेंगे कि पटना में एक क्रांति होगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो घमंड कर रहे हैं कि विपक्ष में कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके इन काम की समीक्षा कर सके, उनका विरोध करे, तो उनका भी घमंड चूर कर दिया जाएगा। 22 अगस्त को एक बड़ी संख्या में विरोध दर्ज होगा, पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा और मुख्यमंत्री का उस दिन घेराव भी होगा। और आपके माध्यम से ये बता दूं कि बिहार के इतिहास में इतने लोगों ने गिरफ्तारी नहीं दी होगी, आप गिन नहीं पाएंगे, सरकार गिन नहीं पाएगी कि एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर करने वालों के विरोध में जो भूमि अधिग्रहण का जो सर्वे करके दलित पिछड़ों और मुसलमानों से ज़मीन छीनी गई है, उसका आवाज़ उठाकर हम लोग कितनी मजबूती से अपने डंडे और झंडे के नीचे और संवैधानिक दायरे में हम आवाज़ उठाएंगे और पूरा बिहार पूरा चप्पा चप्पा ये आवाज़ उठाएगा कि एससी एक्ट को कमज़ोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी कहती है कि किसी का मजाल नहीं है कि एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर दे और कमज़ोर कर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर है या फिर बीजेपी जो है वो बैकडोर से इसको ख़त्म करा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि अकेले में वो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, लेकिन संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार की संख्या दलित पिछड़े और मुसलमानों की है। यहाँ जब संख्या एक होगी, जब 85 की मुट्ठी एक होगी, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ज़मीन पर जाके काम किया उसका ये इनाम होगा, उस संघर्ष का इनाम ये होगा कि हम बड़ी संख्या में आवाज़ भी उठाएंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। और ये जो घमंड में चूर सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जिनको लग रहा है कि आपके काम का हिसाब कोई नहीं लेगा, तो नीला गमछा वाले 22 अगस्त को सड़कों पे आ रहे हैं सरकार को चुनौती देने के लिए। और जो भी सरकार में बैठे हैं, अगर उनकी कुर्सियां हिलती भी उस दिन नजर नहीं आई जय भीम के नारों से, तो आप आज़ाद समाज पार्टी और कांशी राम को बताइएगा। विपक्ष जो है वो खामोश है नीट के मामला को लेकर के, चूंकि नीट के मामला में बिहार में अभी तक ले कोई ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ना ही कोई सड़कों पर उतरा। तो क्या लग रहा है कि नीट मामला में किसी का जुबान नहीं खुल रही है? सबके हाथ काले हैं, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, सबके घर में माल पहुंचा है। ये दारू का भी माल पहुंचता है, बालू का भी माल पहुंचता है, और ये नीट पेपर लीक का भी माल पक्ष और विपक्ष दोनों के पास पहुंचा हुआ है। हम ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर तबका है, जो मजलूम तबका है, जो बिहार की आवाज़ आला कमान तक नहीं पहुंच रही, उन सब का नेतृत्व करने वाली, बहुजन विचारधारा पे चलने वाली, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार होता हुआ देखने वाली एकमात्र पार्टी देश की आज़ाद समाज पार्टी, एकमात्र नेता चंद्रशेखर आज़ाद, उनके लोग सड़कों पे होंगे। और 22 तारीख के बाद इनके लिए एक बड़ी चुनौती बिहार में खड़ी होगी। सरकार डोलेगी उस दिन? सरकार भी डोलेगी, विपक्ष भी डोलेगा, और जो काम नहीं करेगा, जो शोषित वंचित की आवाज़ नहीं बनेगा, उन सबको पंचायत चुनाव से जवाब भी मिलेगा। समता भारती जी, क्या लग रहा है कि SC एक्ट आप लोग बचा पाइएगा जिस प्रकार से कमज़ोर किया जा रहा है? देखिए, SC एक्ट जो है हम लोग का संवैधानिक मामला है, इसको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। अगर कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोगों सड़कों पर उतरते हैं और सड़क से ही अपनी मांग को मंगवा लेते हैं। हम लोग को विधानसभा में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वर्तमान जो सरकार है ना, ये कान खोल के सुन ले आपके चैनल के माध्यम से, अगर SC ST एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है तो हम लोग इनको बकसने वाले नहीं है। हर हाल में इन लोगों को कुर्सी डुलाने का काम करेंगे, एकदम पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा 22 तारीख को कि 22 तारीख को हम लोग नहीं भी तो पटना में लाखों की संख्या में SC ST एक्ट को बचाने के लिए, नीट पेपर जो लीक का मामला है उसको बचाने के लिए, या भूमि अधिग्रहण का जो मामला उसको बचाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। इससे पता चल जाएगा वर्तमान सरकार को कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की कार्रवाई क्या होती है।